हे हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, आईआईटी जैम 2023 का जो मेरिट लिस्ट है वो चेंज हो गई है। क्या मतलब है इसका? ये पहली बार हुआ है आईआईटी जैम के इतिहास में कि आईआईटी जैम 2023 फिजिक्स की मेरिट लिस्ट चेंज हो गई है। मेरिट लिस्ट चेंज होने का क्या मतलब है? कट ऑफ चेंज हो गया है और रैंक्स बच्चों की मार्क्स भी चेंज हो गए हैं, तो पूरा का पूरा स्कोर कार्ड चेंज हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि अब नया कट ऑफ क्या है, फिर उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ों को आगे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो नया कट ऑफ जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए जो नया कट ऑफ है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए जो कट ऑफ है नया वाला, जनरल के लिए अब कट ऑफ है 21.29 और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है 19.16 है। एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए जो कट ऑफ है वो 10.64 ये कट ऑफ है। तो यानी कि कट ऑफ बढ़ गया है। तो उन्होंने कुछ मार्क्स एमटीए दिए हैं, यानी कि मार्क्स टू ऑल दिए हैं कुछ क्वेश्चंस में, उसके हिसाब से ये जो है यहाँ पर मार्क्स बढ़ गए हैं। तो इसमें जो है कट ऑफ भी बढ़ गया ऑब्वियसली, और सभी बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं, चेंजेस हुए हैं, मेरिट लिस्ट में शफल हुआ है। मेरे पास रिजल्ट आने के बाद काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे और काफी बच्चे परेशान थे। कोई कह रहा है मेरे 4 मार्क्स कम है सर, कोई कह रहा है 8 मार्क्स कम है, कुछ कोई कह रहा है 5 कम है, कोई कह रहा है मेरे 2 मार्क्स कम है सर। जो नई ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके हिसाब से कुछ बच्चों के मार्क्स कम थे। अब होता क्या है कि अपने जो रिस्पॉन्स शीट होती, कम ही बच्चे कैलकुलेट करते हैं, 10-20-30% कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी बच्चे नहीं करते हैं। तो जो रिजल्ट आया उन्होंने वो मान लिया, तो वो परेशान नहीं है, तो उनके लिए सरप्राइज न्यूज है। लेकिन जिन्होंने अपने सही जोड़े थे उनके जो है हिसाब से, जिन्होंने कैलकुलेट किया था, अब उनके हिसाब से जाहिर सी बात है मेरिट अपडेट होनी है। तो पूरी की पूरी एक नई रैंक निकली है। तो पुरानी रैंक अब नहीं है, अब जो नई रैंक है आप लोग लॉग इन करके आईआईटी जैम की वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं आपकी अब जो रैंक क्या है। जो अब रैंक होगी उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा। दिस इज फाइनल। आप अपने मार्क्स भी कैलकुलेट करके देख लोगे तो आप सारी गड़बड़ियां दूर हो जाएगी। तो कुछ बच्चों का, जैसे एक बच्चा है, जैसे एक गर्ल है, उसकी 656 थी, अभी 605 हो गई। एक लड़का है उसकी 305 थी, उसकी 356 हो गई। एक लड़का है जिसकी 1395 थी, अभी 1025 हो गई। ये सब अपने ही बच्चे हैं, बहुत सारे अभी धीरे धीरे अपडेट मिलती है। जो इंटरव्यू मैंने डाला है उसकी 125 थी अमनदीप सिंह की, उसकी 118 हो गई। तो कम ज्यादा हो रही है, ज्यादा ही हो रही है, अब पता नहीं, अब ज्यादा हो रही है किसी की तो जाहिर सी बात है किसी की कम होगी, क्योंकि ये तो रिलेटिव है ना सारी चीजें। तो इसका पीछे का रीजन ये था कि जो उनके पास, जिससे कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग करी होगी, कंप्यूटर प्रोग्राम जो लिखा गया होगा, तो जो आंसर की बताई गई होगी कंप्यूटर को, उसमें डिफेक्ट था। उसके हिसाब से पूरा का पूरा सिस्टम तय हो गया। यानी कि जो अपडेटेड आंसर की आई उसके हिसाब से उन्होंने नहीं करा, अलग तरीके से कुछ करा, तो इस वजह से गड़बड़ी आ गई। बाकी अगर आईआईटी जैम से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आप सभी लोग को, आप मेरे चैनल में मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और वरना टेलीग्राम का जो अपना ग्रुप है मुबश्शिर फिजिक्स, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी की इन्फॉर्मेशन फटाफट जल्दी से मिल जाया करेगी। ठीक है, टेलीग्राम मुबश्शिर फिजिक्स आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स एंड दिस सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट।